आज हम सब यहाँ 28 अश्वनी गुप्ता मेमोरियल पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे लिए अवसर, एक विशेष अवसर इसलिए भी है क्योंकि इस साल अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट ने अपने 20 साल पूरे किए। पिछले 2 दशकों में ट्रस्ट ने स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में निरंतर काम किया है। लेकिन हर संस्था की तरफ हमारे ट्रस्ट की भी एक कहानी है और ये कहानी मैं आप सभी से एक बेटे के रूप में साझा करना चाहता हूं। 28 मार्च 2006 तकरीबन 40 मिनट तक वो गाड़ी में थे। लोग आसपास खड़े थे पर किसी ने मदद नहीं करी। उन्होंने हिम्मत करके अपने आप को ड्राइविंग सीट से निकालकर पीछे की सीट पर जाकर वो लिखे। और जब तक मेरे दादाजी को, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी को इस चीज की सूचना मिली और वो उन्हें लेकर जब तक हॉस्पिटल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माय फादर वाज डिक्लेयर्ड डेड। उस समय मैं बहुत छोटा था, उनके साथ बहुत सारी यादें नहीं, पर उनके दिए हुए सिद्धांत, उनके दिए हुए लेसन्स जिसको इस परिवार ने लेकर इस 20 साल के समाज सेवा के एक जर्नी में बदल गया। मैं इस चीज के लिए अपने दादाजी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इस चीज के लिए अपने दादाजी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि एक जवान बेटे को खोने के बाद भी वो हारे नहीं, वो रुके नहीं। उन्होंने अपना रोल एज अ फादर, अपना रोल एज अ ग्रैंडफादर, अपना रोल एज अ हस्बैंड, अपना रोल एज अ पब्लिक सर्वेंट, अपनी आगे की सारी जिंदगी समाज के नाम करके वो आगे चल पड़े। और मेरे पिताजी के नाम को अमर करने के लिए उन्होंने 2006 में अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना। हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, आई ऑपरेशन कैंप्स करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कैंप्स करते हैं। मेरे पिताजी का फाइनल रीजन ऑफ डेथ था ब्लड लॉस, सीवियर ब्लड लॉस। तो एक बहुत बड़ा रीजन ब्लड डोनेशन कैंप्स करने का ये भी है कि जो चीज मुझे, मेरे परिवार को, मेरे दादाजी को फेस करनी पड़ी, क्या पता एक यूनिट मुझ से किसी और को ना करनी पड़े। इसलिए हर साल निरंतर मेरे दादाजी ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करते हैं। इसके अलावा युवाओं को मौका देने के लिए कई सारे बैडमिंटन टूर्नामेंट्स, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, कई सारे कबड्डी टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स का भी आयोजन हम लोग इस ट्रस्ट के माध्यम से करते आ रहे हैं। हाल ही में बरवाला के अंदर हमने कंप्यूटर सेंटर का निर्माण किया, अश्वनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग एंड स्किल सेंटर, जहां पर अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री में कंप्यूटर की स्किल्स सिखाई जाती है ताकि उन्हें एक बेटर जॉब मिल पाए, बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज मिल पाए। ऐसे कई सारे काम ये ट्रस्ट पिछले 30 सालों से करता आ रहा और मेरे पिताजी के सिद्धांतों पे इस परिवार में, इस समाज में मेरे पिताजी की याद अमर रखते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। इस ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव समाज सेवा करना तो है ही, साथ साथ जो युवा है उन्हें नशे से दूर रखना भी। इस ट्रस्ट का ये मानना है कि अगर आपको एक युवा को गलत काम से, नशे से अगर दूर रखना है तो आपको युवाओं को एक पर्पस, एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। और पिछले 20 सालों से ये ट्रस्ट निरंतर युवाओं को एक पर्पस देता आ रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म देता आ रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हो और अब चाहे वो कंप्यूटर और अपनी स्किल्स के माध्यम से हो। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से आप सब इस कॉज को, आप सब इस समाज की सेवा की भावना को, आप सब इस ट्रस्ट के सिद्धांतों को और आप सब एक माध्यम जिस समय युवाओं को प्लेटफॉर्म दे पा रहा है उसको आकर, मिलकर, समर्थन देकर निरंतर ऐसी सपोर्ट करते जाएंगे
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में हमारे जो हमारे पंचकूले के माहौल को क्या पूरे हमारे जिले को इन्होंने धार्मिक नगरी को बनाया, तो इनका आशीर्वाद बना रहता है। इनके कारण आज अगर जाकर लेके जोड़ के अंदर एजुकेशन तो बना रखा, पूरे समाज की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी दीदी जी ज्ञानचंद गुप्ता जी और गुप्ता जी उन्होंने अशोक गुप्ता जी की याद में हमारे पूरे इलाके के अंदर फगवाड़ा सत्तेवाड़ी का लोग का निकला हो तो मंडी के मैच करा और अश्विनी जी के हिसाब से बच्चा था हमारा, बहुत निकल आया हमारा प्यारा, वो उसको बहुत बड़ा बैडमिंटन से बोल और उसकी याद में हर साल यहाँ जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट करवाते हैं पूरे से करवाते हैं, पूरे समाज को उठाते हैं। उनकी याद हम सब समाज के प्यारे बच्चे की बहुत हिस्से है के साथ। और आज उन्हीं का सपुत्र 522 मात्र का है हमारा 500। आज वो रिजवान ज्ञान अपने देख रहे उस बच्चे को आगे बढ़ा दिया और 500 हमारे गौर का बच्चे से बढ़ा हमारे बीच में भोपाल मुख्यमंत्री जी के और हमारे मुल्क में हमारे कैलाश मित्तल जी, बलदेव जी, बीबी सिंगल जी, हमारे महेश जी, हमारे विनोद जी और हमारे सभी भाई बहनों, हम आज उस नाम को ताजा करने के जरूरत हमारे कहते में है और इस सिलसिले को आगे आके चालू कर गया नहीं इस तरीके से रख लिया है तो पूरे समाज में बढ़ रहे हैं और उस बच्चे के लोगों से वो भी इस बात बच्चे को लेकर आज बात अपने वार्ड में तो पूरे ढंग से बच्चों के दिल में बचा है, तो उसको लेकर हमारे समाज को भी आगे बढ़ाए। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ जहाँ उन्होंने अपने चरणों पर तो स्थान दिया, बच्चे को आशीर्वाद दिया, ज्ञान की को पूरे समाज ने अपने साथियों के हौसला दिया, को भूलकर अब इस काम में टूर्नामेंट के माध्यम से याद करके उसको अच्छे तरीके से समाज से जोड़ा। तो सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एमएलए के अंदर हैट्रिक मारी है, 3 बार लगातार एमएलए रहे और राज्यसभा में भी मेंबर रहे और उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने काफी नई चीजें करी है वहाँ पर, जैसे कि अवार्ड को बच्चे को बीजेपी पार्टी में वो ये प्रथा शुरू करी और हमें बहुत अच्छा उत्साह मिला है। ऐसे जो भी बहुत ही सोशल है, सामाजिक है और बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने यहाँ पर है और खासकर मेरा भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत स्वागत। आज श्री द्वारा आयोजित आपने कुछ दिया है साथ ही करता रहे ऐसे बस के चेयरमैन मेरे बड़े भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी जिनके साथ था विधानसभा में मिला अपने स्पीकर ने तो उनके साथ स्पीकर रहने का मौका मिला और इस तरह उन्होंने विधानसभा के अंदर में नए नए चीजें करने का काम किया, जैसे ज्ञानचंद गुप्ता जी आदरणीय भोपाल से थे उसके सीएम आदरणीय श्यामलाल मुंशी हमारे चिंता के आदरणीय प्रकाश जी चेयरमैन साहब, समीर वर्मा जी चेयरमैन और मेरे अजीज आप सभी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा है अभी बना है
और दादाजी के चलो के इतना है आशीर्वाद इनको मिला है अच्छा है उसी की कामना करता हूँ बाकी की एमसी महेंद्र मलिक जी एमसी आदरणीय मिस्टर कौंसिल के चेयरमैन बीडी सिंह जी आदरणीय कुमार जी चीफ देवा जी जी और यहाँ उपस्थित सभी सामाजिक साथियों से आए हुए और सभी 5 टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं सभी खिलाड़ी साथियों आज बड़ी खुशी की बात है कि लगातार 20 सालों से अपने ज्ञानचंद जी के लगातार आगे आएंगे और जिस तरीके से दिल की गहराइयों से अजीत बात ने सारी बात आपके सामने रखी इस तरीके से लगातार चाहे बच्चों की पढ़ाई की बात हो चाहे बताया कि मवाना के अंदर वहाँ लाइब्रेरी चलाने की बात हो कंप्यूटर सेंटर बरवाला में सेंटर चाहे तैयारी की बात हो चाहे कमेटी की प्रतियोगिता कराने की बात हो चाहे आज से योगता पहले भी अनेक बातों का इसमें मिला साथ में मैं आया था और अच्छी बात है कि इस तरीके के जो काम लगातार जी के याद में अंदर इस सबक से लगातार इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है हमें केवल अपने लिए समाज के लिए हमारा दायित्व है समाज के लिए काम कर रहे हैं आप देखें कि चाहे आज इस माध्यम से काफी सारे हमारे मौजूदगी है कि अगर कोई सोच भी तो जो विजन था उसको आगे बढ़ाने का काम आगे जी के नेतृत्व में लगातार करने का काम किया है इसके लिए मैं जी को जितने भी मेंबर है तो बहुत राय देता हूँ वो से कार्य लगातार वो भी प्रेरणा के बारे में लगातार काम कर रहे हैं और मैं ज्यादा प्रयत्न करता हूँ आज कोविड से ट्रस्ट के चेयरमैन साहब का काफी सुना मैं से आह्वान पर आज यहाँ मुझे भी अपने इसमें शामिल होने का मौका दिया और इस तरीके से कार्यक्रम जाता ट्रस्ट के दिया साल के अंदर से बात या एक टुकड़ा रहता है और चाहे हर साल लगातार का काम करते हैं मैं इस तरीके के आयोजन होता है पढ़ने का काम हुआ और का परमात्मा से बोला हो बहुत ज्यादा प्रारंभ इसी तरीके से आप लगातार रहे आशीर्वाद श्री गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट से हर वर्ष ये डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन हो डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन और श्री गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट मिलकर के करवाते आ रहे हैं ट्रस्ट की ओर से हमने कई प्रयास किए हमारा जब ट्रस्ट की स्थापना हुई थी एक ही मुख्य उद्देश्य को लेकर के स्थापना की थी कि युवाओं को कैसे नशे से दूर रखा जा सकता है उसका सबसे बड़ा उपाय है कि बच्चों को युवाओं को खेलों में प्रेरित किया जाए उनका ध्यान खेलों के अंदर जाए जो बच्चा खेलों के अंदर पसीना बहाएगा खेलों के अंदर मेहनत करेगा जिस बच्चे को खेलों का नशा हो जाएगा खेल का नशा हो जाएगा वो बच्चा कभी उसमें नशे की ओर ध्यान नहीं देगा तो उस दृष्टि से अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट ने पिछले 20 साल के अंदर गांवों में कबड्डी टूर्नामेंट जो हर साल आयोजित किए जाते हैं चाहे वो किसी भी गांव के अंदर हो वो टूर्नामेंट गांव के अंदर ही होता है बैडमिंटन टूर्नामेंट जो आज इसका हम आयोजन देख रहे हैं हर वर्ष
बीएआई के संविधान से बीएआई के तत्वाधान में आयोजित होता है। ब्लड डोनेशन कैंप 28 मार्च को जिस दिन एक कार दुर्घटना में अश्विनी की मृत्यु हुई थी, उसी दिन हमने संकल्प किया था कि वो बच्चा वो बेटा जो खून की कमी के कारण बच नहीं पाया, तो हमने संकल्प किया कि हम हर वर्ष कुछ ना कुछ योगदान ब्लड डोनेशन के नाते, यदि मैं समझ रहा हूँ 20 साल के अंदर हमने लगभग 3000 के करीब ब्लड डोनेशन किए। उस ब्लड डोनेशन से यदि किसी एक व्यक्ति की भी जान बच रही हो, तो अपने आप को ये मानते हैं कि ये शायद अश्विनी का जो ठीक था वो होगा। अश्विनी वाले ट्रस्टी से राष्ट्रीय स्तर का अंडर 15, अंडर 17 अभी ये 2 महीने के पश्चात होने वाला है, जिसमें पूरे देश के लगभग 2500 खिलाड़ी यहाँ भाग लेने के लिए होते हैं। हमारा ये प्रयास रहा है कि युवाओं को नशे से दूर करने के लिए युवाओं को खेलों के साथ जोड़ा जाए। हमने अभी पिछले वर्ष गली क्रिकेट की शुरुआत की। गलियों के अंदर खेलने वाले युवा जो क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि आजकल क्रिकेट का जो खेल है ज्यादा बच्चों को अंदर प्रेम है। गली क्रिकेट का हमने शुरुआत की, लगभग 2500 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 2500 बच्चे की शुरुआत एक हफ्ते में टूर्नामेंट चला। जैसा मैंने कहा कि हमारा तो मुख्य मकसद युवा वो पार्टी की स्ट्रीम लाइन के अंदर आए, देश की स्ट्रीम लाइन के अंदर आए, राष्ट्र के साथ जुड़े, समाज के साथ जुड़े, खेल के साथ जुड़े और देश के निर्माण में अपना सहयोग दे। इसी उद्देश्य को लेकर पिछले 20 साल से हमारा ये कष्ट कार्य कर रहा है। मैं आज आदरणीय रणवीर गजवा जी का, आदरणीय श्यामलाल बंसल जी का, आदरणीय दीदी अमृता जी का और आए हुए सब अन्य जो हमारे विशिष्ट नागरिक हैं, पेरेंट्स हैं, उन सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो बच्चे इस खेल के अंदर भाग लेने जा रहे हैं, सफलता के अंदर भाग लेने जा रहे हैं, वो खेल स्पिरिट से, खेल भावना से खेल को खेलेंगे। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और खेल के अंदर हार जीत मायने नहीं रखती। मायने उसका है कि हम ये अच्छा खेल खेला, मेहनत करी, उसके बाद हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। जीत का वही है जो एक बार हारता है, हारने की जिसको ज्ञान होता है, पता भी कोई भी खिलाड़ी हारता है तो वो ये संकल्प करता है कि अगली बार मैं अवश्य जीतूंगा, अवश्य जीत करके अपने स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने पंचकुला का नाम, अपने हरियाणा का नाम, अपने भारत का नाम पूरी दुनिया के ऊपर रोशन करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो खिलाड़ी है, खेलने वाले हैं, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।